हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 25 मई 2026। जैसा कि बीते दिनों कल 24 मई 2026 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। मैंने इस बार मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बार का अटेम्प्ट नहीं करूँगी। मतलब मैंने फॉर्म ही नहीं डाला था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी तैयारी हो नहीं पाई है बेसिकली, इसलिए मैंने इस बार फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया था। तो पेपर कंडक्ट हुआ तो मेरी भी क्यूरियोसिटी थी कि मैं भी पेपर देखूं कैसा इस बार आया है। तो कल तो मैंने पेपर बहुत अच्छे से नहीं देखा था और पहली नज़र में मैंने पेपर देखा तो मुझे बहुत टफ़ लगा। मतलब मैंने सरसरी निगाहों से फिर यूट्यूब पे सबका मतलब रिव्यू भी चेक किया सर लोग का, सभी का, तो सब बोल रहे थे कि हाँ पेपर बहुत टफ़ है और सच में मुझे भी पेपर बहुत टफ़ लगा। फिर आज जब मैंने फिर से जब बैठी, मतलब मैंने कल तो बहुत अच्छे से नहीं देखा था पेपर, बट आज जब अच्छे से बैठ के मैंने शुरू से एक एक क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि हाँ पेपर टफ था। जैसे कि एग्ज़ाम का जो वो टाइम पीरियड होता है, गर्मी में बैठ के पेपर देना और एग्ज़ाम हॉल में और यहाँ लाइब्रेरी में मैं बैठ के पेपर दे रही हूँ, उसमें बहुत अंतर होता है। वो जो वहाँ का प्रेशर होता है वो अलग चीज़ होती है। बट यहाँ पे मैं जब क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे, हाँ क्वेश्चंस टफ है, मतलब थोड़ा सा डेप्थ है बट इतना भी नहीं है। जैसे ज्योग्राफी का पोर्शन तो मुझे ठीक लगे और बाकी और हिस्ट्री में थोड़े से, मतलब ये है कि सर यूपीएससी तो हर बार अपना सर्टेन कुछ ना कुछ अलग करता ही है। बच्चों के जो बच्चे सोच के जाते हैं उसके लिए वैसे क्वेश्चंस ना पूछ के बहुत डेप्थ में पूछ देती है, बट इसका हम कुछ नहीं कह सकते वो, क्योंकि वो सबके लिए है। तो एक टाइम तो मुझे भी लगा था कि यार कल जब मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा कि यार मुझे भी प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो सालों साल की मेहनत वेस्ट ही चली जाएगी जब क्वेश्चन शीट अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगी। बट जब आज मैं लाइब्रेरी में बैठ के फिर से क्वेश्चन का एनालिसिस करने लगी तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है और अच्छे से जब तैयारी करना स्टार्ट करूँ, मतलब अच्छे से अगर उसको किया जाए तो हो सकता है। और कहा जाता है ना कि मतलब लड़े बिना ही हार मान लेना तो वो सबसे बड़ी हार होती है। तो होता है ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं, तो वो चीज़ें हैं। तो पहले तो मुझे लगा था कि शायद यूपीएससी की अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए, बट नहीं, ऐसे छोड़ नहीं सकते, पेपर जैसा भी हो। फिर इसके बाद मैंने खाए थोड़े से फ्रूट्स और फिर मैं वापस से बैठ गई पढ़ने के लिए। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। इसमें मैंने, जैसा कि मैं एशियंट हिस्ट्री अभी लेकर चल रही, तो एशियंट हिस्ट्री में मैंने आगे के जो मौर्य पीरियड से उसके बाद के जो चैप्टर्स थे उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब मैं अगर एशियंट हिस्ट्री में देखा जाए तो इस बार क्वेश्चंस तो मतलब मिडिवल हिस्ट्री से नहीं थे, ज़्यादातर तो एशियंट हिस्ट्री से और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगा कि नहीं, एशियंट हिस्ट्री को स्किप नहीं किया जा सकता है, एशियंट हिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने एशियंट हिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अभी एशियंट हिस्ट्री मुझे बहुत वैसे तो बोरिंग लगता है, बट क्या कर सकते हैं, बोरिंग के हिसाब से इसको स्किप नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं। तो मैंने एशियंट हिस्ट्री के रीडिंग, फिर मैं बेसिकली आज का जो टारगेट था मेरा, एशियंट हिस्ट्री के चैप्टर्स जो मैंने डिसाइड किए थे उसको कंप्लीट करने के लिए लग गई, क्योंकि डेली डेली टारगेट्स हमारे जो होते हैं उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक दिन का टारगेट छूटता है तो वो अगले दिन के लिए बर्डन हो जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैंने जितना टारगेट रखा है मैं उसको कंप्लीट करती जाऊँ। तो आज के टारगेट तो मेरे थोड़े बहुत रह गए थे, अब मुझे उसको घर आके कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पेपर का एनालिसिस करने लगी, इस वजह से मेरा मतलब थोड़े से रह गए हैं। बाकी मैंने आज का टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश पूरी की है, अब मुझे घर पे जाके इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।